नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतो। बिहार जमीन सर्वे 2024 में आ गया है खुशखबरी। कागज नहीं है तो आधार कार्ड से भी होगा सर्वे। सारा टेंशन खत्म हो गया है। अगर आप लोग भी बिहार जमीन सर्वे के लिए आप लोग टेंशन ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है। आपको कुछ अधिकारी द्वारा बताई गई जानकारी को आप फॉलो कीजिए, उस जानकारी की तरह आपका भी सर्वे का काम पूरे हो जाएंगे। तो आप चलिए डायरेक्ट चलते हैं, उसकी जानकारी को लाइव अपडेट के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रपत्र आपको भरना है एंड यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, अधिकारी से सुनते हैं क्या इसके बारे में जानकारी देते हैं। कराए हैं खरीदे गए जमीन को, तो क्या आप लोग उनका सर्वे करेंगे? तो एकदम बिल्कुल करेंगे, उसका भी सर्वे होगा, विदाउट दाखिल खारिज का भी सर्वे होगा। बाद में उनका रेंट फिक्सेशन करके जो है रजिस्टर 2 को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। खाता की बात आपकी है, खाता का खाता निकलवाना पड़ेगा अपना, जिसके पास उपलब्ध नहीं होगा खाता, जैसे खाता है ना, जैसे खाता एक रैयत के पास मान लीजिए 20 खाता है और उसके पास खाता अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मालूम है, उसको हर खाता मालूम है, हर कोड उसको मालूम है। तो अभी वो कहाँ से वो खाता पूरा निकालेगा? रकबा भी मालूम है, चौधरी भी उसको मालूम है। देखिए इनका क्वेश्चन, रुक जाइए। देखिए इनका क्वेश्चन था कि सर हमको प्लॉट के बारे में, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के बारे में पूर्णतः मौखिक रूप से एकदम अच्छे से जानकारी है, तो क्या हमको खतियान देने की आवश्यकता है या खतियान नहीं है अवेलेबल, तब हम लोग क्या वैसे ही भर के दे सकते हैं? तो हम बताते हैं कि एकदम बिल्कुल दे सकते हैं कि आप सर्वे वाला फॉर्म पे आप जो है पूरे जमीन का डिटेल यदि मालूम है तो पूरा अच्छे से भर के और केवल आधार कार्ड लगा के भी दे सकते हैं। आपके पास यदि कोई पेपर नहीं है तो जब हम जाएंगे आप दखल पंजी तैयार करने आपके प्लॉट पे, तो वहां पे अगल बगल के रैयत से और आपसे सबको बजाएंगे और अच्छे से पूछताछ करेंगे जो क्या इस पे, इसका जमीन पे हक है, ये कितने साल से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सारा चीज पूछेंगे और दखल पंजी बनाएंगे। तो आप लोगों को ये आश्वस्त हो जाना है कि मेरे पास पेपर नहीं है और जमीन का डिटेल मालूम है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले पेपर निकालेंगे? तो नहीं, पहले आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, फिर आप कोशिश भी कीजिए कि फॉर्म ये मेरा पेपर निकल जाए कहीं से, क्योंकि 2-3 महीना के बाद किस्तवार का 2-3 महीना के बाद जो है हम ये प्लॉटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। 4 भाई हैं, पिताजी गुजर गए जी, हो गए, तो कैसे होगा? माता जी जिंदे, माता जी गुजर गई। माता जी। देखिए इनका क्वेश्चन एक एक करके देखिए। इनका क्वेश्चन है कि हम 4 भाई हैं, माता जी पिताजी दोनों गुजर गए, तो कैसे होगा सर्वे? देखिए, हो सकता है कि आपके पास कुछ खरीदा गया भी, आपके द्वारा खरीदा गया भी जमीन हो, और कुछ पिता और अन्य पूर्वजों के द्वारा भी ये अर्जन किया गया जमीन हो। तो आपका जितना हिस्सा बनता है चारों भाई का, और चारों भाई संयुक्त है ना, संयुक्त है, संयुक्त जोतते हैं सारा चीज, 2 भाई जोतते हैं, 2 भाई जोतते हैं, हम 2 भाई बाहर। ठीक। तो देखिए चारों में 2 केस बनेगा कि चारों भाई अलग अलग दखल कब्जा करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना कर रहा होगा, तो जो तब अलग अलग ही भरेंगे अपना अपना दखल कब्जा के अनुसार। और यदि चारों भाई एक ही साथ संयुक्त रूप से जोत रहे हैं तो चारों भाई का नाम उसमें मेंशन आएगा और चारों के नाम से सर्वे होगा और वो संयुक्त खतियान बनेगा चारों का। पहले वाले खतियान में जैसे देखते होंगे कि राम वो श्याम वो मोहन, इतना अंश ऐसे करके, तो उस टाइप से सर्वे होगा। हो गया? 4 भाई 4 जगह भरेगा। चारों भाई 4 जगह भरिएगा आपके केस में। अभी तो एक हाँ, एक एक कर जी। बैनामा जमीन है, अब उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, तो उसको सर्वे में उसका जीरेक्स लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी बताए ना, इनका बैनामा वाला और दाखिल खारिज वाला प्रश्न है। तो दाखिल खारिज यदि नहीं हुआ है तो आप बैनामा का पेपर जो है जेरोक्स करके आप दे दीजिएगा और उसका डिटेल भर के हम लोग सर्वे करेंगे उसका भी। एक एक करके आवेदक कोई भी हो सकता है। देखिए पिताजी एक्सपायर कर गए तो रैयत के नाम में जो भरिएगा वो पहले पत्नी का नाम दीजिएगा और तीनों संतान में, अगर 4 संतान है तो चारों संतान, अगर 5 संतान है तो 5 संतान का भी नाम दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ
एक एक करके पूछिए। वंशावली तक क्लियर होगा कि माँ के नाम दे के और लड़के वो डाल दीजिएगा। जमीन का ब्यौरा भरना है, तो वही बता रहे थे। यानी जमीन भी रुक माँ के जाइए। नाम से भी जमीन है, रजिस्ट्री किया हुआ और लड़के के नाम से भी रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है, और हमारे पत्नी के भी नाम से अगर जमीन रजिस्ट्री किया हुआ है, तो एक ही परमिट पर भरेंगे कि अलग? तो रजिस्ट्री वाला अलग अलग भर के दीजिएगा, अपना अपना नाम पे अलग अलग। और जो खतियानी होगा उसमें मम्मी का नाम और तीनों बेटा या चारों बेटा का नाम भी मेंशन रहेगा। खतियान के जमीन, खतियानी माँ वाला के नाम से भी रजिस्ट्री जमीन है तो वो अलग भराएगा, उसके नाम से सिंगल, और आप लोगों के नाम से भी सिंगल जमीन है तो वो अलग भराएगा। उसके साथ साथ ही दोस्तों खानदानी बंटवारा अखौता, अगर आपको बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको इस तरह का प्रपत्र आपको भरकर जमाबंदी का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, भाग संख्या, जमाबंदी संख्या, यहाँ मौजा और थाना यहाँ पे भरना है। यहाँ पर देखिएगा कि पूरी जानकारी, यहाँ पर हस्ताक्षर अंगूठे का निशान भी लगाना है, जो कि आपको कुछ ना कुछ आपको कागजात भी जरूर होना चाहिए। कोशिश करते रहिए कि कोई ना कोई कागजात आपके पास निकलना चाहिए, तभी आप इसके लिए कुछ आगे की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी बता दी गई है किस तरह से फॉर्म को भरना है और क्या आपको जमा करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पिता का नाम, भाग संख्या, शेड्यूल नंबर 1 यानी कि प्रपत्र संख्या 1 है, जहाँ पर पूरी जानकारी आपको बता दिया गया। खाता संख्या देखिएगा, यहाँ पर खेसरा है, रकवा है, कुल रकवा अगर आपके पास है तो यहाँ पर रकवा पूरा भरने होंगे। उसके बाद आपका अखौटा तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी गई है। अगर कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। कोशिश हमारा रहेगा रिप्लाई आपको देने की, पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल संख्या 2 में भी देखिएगा परीक्षा नंबर 2 जहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पर खाता संख्या, खेसरा और रकबा यहाँ पर नीचे भरिएगा कुल रकबा। उसके बाद हस्ताक्षर अंगूठे का, यानी कि आप लोग जितना भी बंटवारे में भागीदार हैं सभी का शेड्यूल बनाना है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग बता दिए गए हैं, पूरी जानकारी सेम इसी तरह से आपको भर देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और रिलेटेड वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।